सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां एक चीज विशेष है, प्रथम शब्द, आप इसको ध्यान करें। प्रथम, प्रथम का मतलब पहली प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होती है एक, अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हैं। अब अगर एक से शुरू हैं, ऐसी संख्याओं के अंकों का योग, लेकिन प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, है ना, लेकिन हमें अनंत तक पता नहीं करना, हमें पता करना है n पदों का योग। तो यहां एक बड़ा सीधा सीधा नजर आता है कि इन प्राकृत संख्याएं अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। आप देख लें, सभी में एक समान अंतर होता है, और समान अंतर होने का मतलब समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, आपने पढ़ा है कि Sn यानी n पदों का योगफल किसका? समांतर श्रेणी का n/2 गुणा पहला पद प्लस आखिरी पद। अब समांतर श्रेणी में एक से शुरू है तो nवां पद कितना होगा? n। 10वां पद कितना होगा? 10। 20वां पद 20। तो इस तरह से nवां पद n होगा। तो पहला पद 1, आखिरी पद n, और इस तरह से हमारे पास पहला सूत्र हम पता कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 n तक अगर हम जमा करें तो एक आ जाएगा n × n = 1/2। एक ये सिंबल आप देख रहे होंगे, ये सिंबल दो तरह से यूज होता है। एक तो सीधा सीधा सिग्मा n, एक और करते हैं हम इसको यूज, और वो है सिग्मा k, और k लिख करके यहां लिख दें k = 1 से n, तब भी ये यही शो करेगा। फर्क क्या है? यहां सीधा n का मान हो गया, यहां k का मान 1 से लेकर n तक करना है, और हमें सबको जोड़ना है, जो आप पहले देख चुके हो। तो इस तरह से n प्राकृत संख्याओं का योग आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें 2-3 चीजें, मान लो मुझे प्रश्न आ गया कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। अब 51 से 100 आ गया, आप कह सकते हो कि हमने तो पढ़ा था प्रथम n प्राकृत संख्याएं। हम क्या कर सकते हैं? हम 1 से 100 तक निकाल लें और 1 से 50 निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें। 51 से 100 चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, उसमें से माइनस कर दें 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। अगर हम ऐसा कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो सूत्र है ये वहीं लगेगा जहां संख्याएं 1 से प्रारंभ है। थोड़ा ध्यान करना। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग, और वर्गों का योग का मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ये है n का वर्ग तक। सब जानते हैं हम कि अगर हमें देखने में संख्या आ जाए तो 1, 4, 9, 16, 25 अगर इस तरह से लिखी हो तो ना तो ये एपी में है और ना ही जीपी में है, लेकिन एक विशेष अनुक्रम है और वो है प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो यदि इस तरह से संख्याएं हों लेकिन प्रथम, तो हम इसको बहुत आसानी से इनका योग पता कर सकते हैं, और इनका योग होता है जितने भी पद हैं उतने पद, उनसे एक अधिक पद यानी n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6। ये होगा सिग्मा n। किसका सिग्मा n? n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n गुणा n जमा 1 गुणा 2n जमा 1 बटा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है घनों का योग। घन, पहले का 1 का घन 1, 2 का घन 8 क्यूब, 3 का घन 27। अगर हमें इस तरह से संख्याएं दे रखी हों
ये भी ना एपी में है ना ही जीपी में है। इनकी खास बात क्या है? घन किसके? प्रथम, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन। अगर हमें इनका जमा निकालना है तो जो आपने सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं का योग निकाला था उससे मिलता जुलता है, और वो है आपने n क्यूब निकाला, अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। जब इनको करेंगे तो आपने देखा पहली n प्राकृत संख्याओं का योग आपका ये आया था n गुणा n जमा 1/2। तो कितना है? घनों का योग अगर करेंगे तो केवल इस पर हमें घात 2 लगा देनी है। जैसे हमने घात 2 लगाया तो वो हो जाएगी इन संख्याओं के, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब इनको कैसे यूज करते हैं? प्रश्न डायरेक्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा कि आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब पता करना है। तो प्रश्न किस रूप में होंगे, कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे, आइए उसे देखते हैं। जैसे हमें यह श्रेणी दे रखी है, अगर मैं इस श्रेणी को ध्यान से देखूं तो इसमें कहीं से भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि यह समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि दोनों ही नहीं है। और ना ही ये सीधा सीधा जो हम पढ़ के आए थे कि वो वर्गों का योग भी नहीं दिख रहा और ना मुझे घनों का योग दिख रहा है। ऐसे में हमें क्या करना? सबसे पहले Sn बराबर मैं इसको लिखूंगा 5 जमा 11 जमा 19 जमा 29। ऐसे कितने पद हैं ये? कुल n पद। तो आखिरी पद हो गया an। अब मैं दोबारा से भी इसको लिखूंगा, लेकिन अब लिखते समय क्या ध्यान रखूंगा? एक पद आगे बढ़ा दूंगा, अर्थात 5 5 के नीचे नहीं लिखकर 11 के नीचे। अब फिर से मैंने सभी अंक एक आगे खिसका दिए। तो इस तरह से करते हुए ये सब आगे लिए तो an के नीचे एक पिछला पद, अर्थात an-1वां पद, और अगला हो गया n पद। इन दोनों को मैंने घटा दिया, और जब दोनों को घटाया तो घटाने पर आप देखो कि ये जो बाईं तरफ है ये 0 हो गया। 0 होने पर 5 तो ऐसे कैसे रह गया? जमा, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 11 में से 5 गया 6, यहां 19 में से 11 गए जमा के 8, 29 में से 19 गए 10, और इस तरह से अगर आप आगे देखें तो an और an-1 हमें नहीं पता, क्योंकि हमें nth टर्म ही नहीं पता थी। लेकिन एक चीज पता है कि हमारे यहां से और यहां तक के पद हैं n-1, क्योंकि एक कम कर दिया। तो इसका मतलब ये मुझे पता है कि कुल मिलाकर जो पद हैं वो n-1 हैं। इसके बाद चूंकि ये an था, नीचे घटा रहे थे, तो -an आ गया। अब -an को मैं बाईं तरफ ले आया तो ये हो गया an बराबर 5। ऐसे कैसे है? थोड़ा सा ध्यान करो तो ये पूरा समांतर श्रेणी बन रहा है। समांतर श्रेणी में n-1 पदों का योग, और n-1 पदों का योग का मतलब n-1/2 2a, यानी पहले पद का दुगना, जमा सूत्र में आता है n-1 जब n पदों का निकालते हैं, लेकिन हमें तो n-1 पद निकालने हैं, तो इसलिए यहां आ जाएगा n-2, और d कितना है? सार्वंतर 2। तो इस तरह से हम इस 6 से और n-1 पदों का योगफल पता कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। 5 जमा n-1/2 को मैं अंदर गुणा करता हूं सीधा। तो पहले 12 से गुणा किया तो 2 से 12 6 बार कट गया। 6 को n-1 से गुणा किया, जमा जब यहां गुणा हुआ तो 2 से 2 कट गया। अब n-1 n-2 से गुणा हुआ तो n² -3n
जमा 2। इसको ठीक प्रकार से जब हम लिखते हैं तो आप देखें आपके पास आ गया n स्क्वायर और 6n माइनस 3n मतलब 3n, 5 प्लस 2 7 में से 6 गए जमा 1। अर्थात अब आपका जो सबसे पहले आपने पढ़ा था किसी भी अनुक्रम का nवां पद आपको पता लग गया। जब nवां पद पता लग जाए तब आप निकालोगे Sn और Sn निकालने के लिए सभी के आगे सिग्मा का निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर जमा सिग्मा 3n। यानी हम एक काम और कर सकते हैं, सिग्मा 3n में 3 चूंकि उसका गुणांक है 3 को बाहर भी लिख सकते हैं, 3 को बाहर लगा दिया और सिग्मा n जमा 1। अब यहां ध्यान क्या रखना है, 1 1 1 1 n पद हैं, ध्यान रखना, इसलिए 1 का n पद का जोड़ सीधा सीधा आप n भी लिख सकते हैं। ये आपने अभी पढ़ा था सिग्मा n यानी n प्राकृत संख्याओं का योग। आपने n स्क्वायर भी पढ़ा था, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इनको हल करके आप आराम से कैसे, Sn बराबर n स्क्वायर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n गुणा n जमा 1 गुणा 2n जमा 1 बटे में 6। उसके बाद है 3 गुणा n यानी n प्राकृत संख्याओं का जोड़ जमा 3 n गुणा n जमा 1 बटा 2 और उसके बाद प्लस n। आपने इसके बाद प्लस n इसको हल करके आप आसानी से इस दिए हुए जो श्रेणी है इसके n पदों का योग पता कर सकते हैं। तो आपने देखा सीधा सीधा नहीं पता था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके आप इस श्रेणी को उस रूप में ला सकते हो जिस रूप में हमने सूत्र पढ़े हैं। और उदाहरण देखते हैं, उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा। अब यहां सीधा सीधा हमें nवां पद दे रखा है, पिछले प्रश्न में तो हमें मेहनत करनी पड़ी थी nवें पद की। nवां पद दे रखा है यानी मुझे दिया हुआ है an बराबर n गुणा n प्लस 3। इस रूप में आप हल नहीं कर पाओगे, पहले इनको सरल भाषा में लिख लो। सरल भाषा में कैसे, n को गुणा किया तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n। an अभी आपने पढ़ा था nth टर्म पता लग जाए तो योग निकालना आसान होता है और वो है Sn बराबर सिग्मा n स्क्वायर जमा 3, चूंकि गुणांक है इसको बाहर निकाल दो, आसान। इसके बाद प्रथम जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग आपको पता है कि n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे में 6 जमा 3 n गुणा n जमा 1 बटा 2। लघुत्तम लेकर के आप आसानी से इसको यहां रख सकते हैं, या एक और तरीका भी आसान, आप चाहें तो n गुणा n जमा 1 बाहर निकाल लो, जो बचे उसमें लघुत्तम ले लो, तो आपको प्रश्न थोड़ा सा गणना में आसानी हो जाएगी। और प्रश्न देखते हैं, एक विशेष प्रश्न, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 के n पदों का योगफल ज्ञात करो। अब फिर से ये लगता है कि जी ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। इसमें समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो, हमने ऐसे लिखा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आपको अपने आप ही ध्यान आता जाएगा और आपके ध्यान में आ जाएगा
कि अगर मैंने इस तरह से लिखा तो कुछ पैटर्न, जो हमने अनुक्रम के बारे में सबसे पहले जाना था कि अनुक्रम क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न है ना। एक से शुरू करें, एन टर्म तक जाएं तो एनवी टर्म में क्या होगा, एन। ये चूंकि पहली टर्म में 2 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 4 है, यानी एक ज्यादा आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, यानी ये गुणा होगा n जमा 1 से। मान लेते हैं कि आपको अंदाजा नहीं लगा कि जी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि n टर्म क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको नजर आएगा उनमें कोई ना कोई श्रेणी, चाहे समांतर श्रेणी नजर आएगी या गुणोत्तर श्रेणी नजर आएगी। अब समांतर श्रेणी है तो उसका nवां पद निकाल लो an करके अलग से। दूसरे में मान लो गुणोत्तर श्रेणी नजर आ रही है, उसमें भी आप nवां पद निकाल लो। अगर सीधा सीधा पता नहीं कर सकते तो आप मुख्य रूप से उसका nवां पद निकाल लो। जैसे ही आपने nवां पद निकाला, आप निश्चित मानना आपको जब nवां पद पता हो जाएगा, जैसे यहां पता हो गया कितना हुआ, n स्क्वायर जमा n, सरल भाषा में लिखना गुणा करने के बाद, फिर आप Sn जैसा आपने पहले किया है आप कर सकते हो। एक और प्रश्न देखते हैं। ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यूमरेटर में यानी अंश में सब जगह 1 है और हर में इस तरह से संख्याएं लिखी हुई हैं कि हम आसानी से ना तो गुणोत्तर और ना ही समांतर श्रेणी इनको कह सकते हैं। और तो और जो हमने अभी पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के वर्ग या प्राकृत संख्याओं के घन, हम तो ये हर संख्या में है, और हर में अगर संख्या है तो हम किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते कि इसमें अंश में प्राकृत संख्याओं के वर्ग या घन आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं इसको। हमने इसको लिखा Sn बराबर 1/1 गुणा 2 जमा 1/2 गुणा 3 जमा 1/3 गुणा 4। और ये कितने पद हैं, अभी हमें nवां पद पता नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे n पदों तक, हमने लिख दिया। अब इसमें आप ध्यान से अगर थोड़ी सी गणित देखें, थोड़ी सी गणित, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है गणित का, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो आपको इसमें गणित नजर आ जाएगा और पैटर्न नजर आएगा, और वो पैटर्न देखना ही तो इस अध्याय का उद्देश्य होता है। क्या, आप देखो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, आप जान सकते हो कि nवां पद आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जी 1 2 3 जा रहा है तो 1/n गुणा n+1 होगा। लेकिन हमारी समस्या का हल वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और पैटर्न देखेंगे, और वो पैटर्न आप देखोगे कि 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। और 3 और 4 में भी 1 का। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, एक बार करके देखते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो क्या मेरा लिखा हुआ इसको सेटिस्फाई करता है क्या, चेक करके देखते हैं। 1 गुणा 2 लघुत्तम हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, हो गया। आगे देखते हैं, हो सकता है और आगे हो या ना हो, तो आप देखें इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों को अलग अलग। 2 गुणा 3 हो गया, ऊपर 3 - 2 ये भी हो गया। इसका मतलब एक पैटर्न नजर आ गया। और अगर इस तरह के प्रश्नों में आपको पैटर्न दिख गया, अब अगर nवां पद आप लिखोगे तो आप लिखोगे 1/ जो पद है, चूंकि पूरे पद हैं n, और nवां पद था आपका 1/n माइनस 1/n जमा 1। क्या खास बात रही, चूंकि अनुक्रम का उद्देश्य भी यही था कि आप पैटर्न देखें, जो निश्चित पैटर्न से संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर ये पैटर्न आपको दिख गया, प्लस का निशान है, आप देखोगे ये कट रहे हैं, आप देखोगे ये कट रहे हैं। अगर इसी तरह से कटते रहे,
कहां तक कटेंगे? क्या पहली संख्या कटी? क्या नहीं कटी। पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या दूसरे ब्रैकेट के पहले संख्या से कटी। इसका मतलब लास्ट में जाकर के 1/n कट जाएगा। और जब वो कटा तो हमारे पास बचा क्या? 1 माइनस 1/n जमा 1, ये बचा। अब इसके बाद n जमा 1 हमने लघुत्तम ले लिया, n जमा 1 माइनस 1, ये कट गया। और इस तरह से हमारे पास आ गया